खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के साकेत कोर्ट के अंदर बने लॉकअप में मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहां पेशी पर आए अमन नाम के कैदी की उसी लॉकअप में बंद 2 कैदियों ने हत्या कर दी। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी रजनीश शर्मा ने बार एसोसिएशन के सचिव अनिल बसोया से खास बातचीत की है। वो बातचीत आपको दिखाते हैं। साकेत कोर्ट में अमन नाम के एक कैदी की पेशी पे लाया गया था और जो लॉकअप था खरजा में उसकी हत्या कर दी गई। इस समय हमारे साथ मौजूद है अनिल बसोया जो साकेत बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। सर, ये किस तरीके से हुआ था, क्या जानकारी मिली थी? मैं जैसा कि बता दूं, 2 कैदी अलग अलग, वैसे तो बहुत सारे कैदी यहाँ पर डेली लाए जाते हैं जो कोर्ट में पेशी होती है, जो केसेस चलते हैं। उनमें से 2 कैदियों में लॉकअप में दोबारा जब कोर्ट में पेश करके उन्हें बंद किया गया, उनका झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई। हाथापाई में वहाँ पर एक दीवार थी जिससे उनके एक के सर में चोट लगी और उस सर में चोट लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई। क्या ये पहले से पता था कि इस तरीके की जो घटना घटने वाली, क्योंकि लड़ाई शुरू हुई लॉकअप के अंदर भी, खरजा के अंदर भी जो सिक्योरिटी होती है वो होती है, बाहर भी होती है, लॉकअप इंचार्ज की जिम्मेदारी होती है? नहीं, पहले से बिल्कुल पता नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं बता दूं, डेली कम से कम 500 लॉकअप से मुलजिम लाए जा सकते हैं जो जाते हैं, जो जेल से आते हैं और यहाँ पर पेश की जाती है। अब उनके माइंड में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होता। लॉकअप में प्रॉपर सिक्योरिटी के इंतजाम है। डेली यहाँ से आते हैं, आज से पहले यहाँ पर कोई घटना नहीं है कि कोई कैदी लॉकअप से भाग गया हो, कुछ हो गया हो, पूरी सिक्योरिटी है लॉकअप में। लेकिन स्पेस कम होने की वजह से एक ही लॉकअप में, एक रूम में कई सारे कैदी बंद करिए जाते हैं। अब उनमें आपस में झगड़ा हुआ। हाँ, वो झगड़ा कितनी देर चला वो मुझे अभी पता लगा। हमने सिक्योरिटी इंचार्ज से बात करी, साकेत कोर्ट की सिक्योरिटी से बात करी, डिस्ट्रिक्ट जज से बात करी, तो बहुत ही कम समय में उन दोनों में हाथापाई हुई और एक के सर में दीवार लगने की वजह से मौत हुई। कोई हथियार यूज नहीं हुआ। अनिल जी, बताया जा रहा है कि क्या लॉकअप के अंदर कुछ जैसा आपने बताया हथियार नहीं ले जाया गया, लेकिन कई लोग कहना कि हथियार ले जाया गया था, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोई हथियार इसमें यूज नहीं हुआ, हथियार ले जाया भी नहीं जा सकता। प्रॉपर फ्रिस्किंग के बाद कोर्ट रूम से जब उन्हें वापस लॉकअप में बंद किया जाता है तो प्रॉपर फ्रिस्किंग होती है, और जब लॉकअप से कोर्ट में ले जाते हैं तब भी पूरी। आखिरी सवाल, क्या किसकी जिम्मेदारी थी, कौन जिम्मेदार है इस घटना के पीछे? नहीं, जिम्मेदारी तो हालांकि ऑब्वियसली सिक्योरिटी की थी, लेकिन लॉकअप इंचार्ज की। लेकिन लॉकअप इंचार्ज ने भी, उन्होंने भी जैसे ही उन्हें पता लगा, क्योंकि ये जो घटना हुई है विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड हुई है। झगड़ा स्टार्ट हुआ, जैसे ही शोर शराबा आया वहाँ पर पुलिस पहुंची, जो वहाँ पर इंचार्ज थे, जो सिक्योरिटी थी, तुरंत उसको, जिसको इंजर्ड था उसको ले जाया गया। लेकिन सर में चोट लगने की वजह से उसे रास्ते में ले जाते हुए हॉस्पिटल में हमें पता लगा कि उसे ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया। देखिए, अनिल बसोया थे साकेत बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो ये पूरा जो है वो झगड़ा हुआ और कैसे अमन की हत्या कर दी गई। वीडियो जर्नलिस्ट शेरा के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने